कहते हैं ना, 100 सुनार की तो एक लुहार की। भारत ने कुछ वैसा ही कर दिया है। भारत ने तुर्की का एक बड़ा तमाशा बना दिया। आखिरकार कैसे, जानेंगे। अभी अर्दोगन को एक स्पीच देते हुए देखा गया, जिसमें अर्दोगन कह रहे हैं नहीं भाई नहीं, हम तो किसी भी देश के खिलाफ नहीं है, हम किसी देश के खिलाफ काम नहीं करते हैं। आखिरकार अर्दोगन ऐसा क्यों कहते हुए दिख रहे हैं? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर इस वीडियो को अगर सुनेंगे, वैसे तो ये तुर्किश में बोल रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं अर्दोगन? Bizim kimsenin toprağında egemenliğinde gözümüz yok. Biz hiçbir ülkeyle gerilim istemiyoruz. Kriz, kavga, çatışma istemiyoruz. अर्दोगन इतने शांतिपूर्ण तरीके से दुनिया को ये बता रहे हैं कि हमें किसी दूसरे के इलाके में किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है और हम किसी भी देश के साथ कोई टेंशन नहीं चाहते हैं, न ही कोई किसी तरह का क्राइसिस चाहते हैं, न लड़ना चाहते हैं, न कॉन्फ्लिक्ट चाहते हैं। हम अपने पड़ोसियों को चाहते हैं कि वो शांति से रहें, स्थिरता के साथ रहें। फिर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि तुर्की वो देश है जिसके ऊपर कोई भी भरोसा कर सकता है और हमारे ऊपर भरोसा करके चल सकता है, हमारे ऊपर आश्रित हो सकता है। ये अर्दोगन कह रहे हैं। एक बार को लगेगा अच्छा, अर्दोगन जो कह रहे हैं क्या सच है? अर्दोगन के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अर्दोगन जो कह रहे हैं ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं। चाहे वो सीरिया का मामला हो, चाहे वो रूस यूक्रेन का मामला हो, या फिर चाहे वो पाकिस्तान का ही मामला क्यों न हो। हालांकि की दुखदुखी बढ़ी है, इसलिए ये जो वाणी में परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, ये इसी वजह से देखने को मिल रहा है क्योंकि इनको ज्ञात हो गया है। वो कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए जमकर झगड़ा होए, पर उससे न बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। अर्दोगन के विचारों में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया है? इस बदलाव के पीछे कुछ कारण है और कारण ये है कि अब शक्तिशाली देशों को समझ में आने लगा है कि तुर्की का रवैया दोहरा रवैया है और इस रवैये में समस्याएं ज्यादा है। ऐसे में तुर्की के खिलाफ गठबंधन सा बनना शुरू हुआ है। अभी क्या हो रहा है, ब्लैक सी में यूक्रेन और रूस भिड़ रहे हैं। हाल ही में तुर्की का एक जहाज भी निशाने में आ गया। ड्रोन के हमले ब्लैक सी में बहुत ज्यादा बढ़े हैं, जिसके बाद अर्दोगन ने दोनों ही देशों को कहा है कि आप लोग यहाँ हमारे ब्लैक सी के पास अब निशाना मत लगाया करो, इससे हमें हानि हो रही है। और अर्दोगन के लिए एक दूसरा फ्रंट खुल रहा है जो इजराइल की तरफ से खुल रहा है। आपको याद होगा, राष्ट्रपति पुतिन अर्दोगन के साथ बातचीत कर रहे थे और हड़बड़ा के पहुंच गए थे वहां शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ने पहले 40 मिनट तक इंतजार किया और जब राष्ट्रपति पुतिन नहीं आए तो पुतिन की मीटिंग में घुस गए थे। उस मीटिंग में आखिर क्या बात चल रही थी? कहा जाता है कि अर्दोगन और राष्ट्रपति पुतिन ये बात कर रहे थे कि S-400 का क्या किया जाए। अर्दोगन चाहते हैं कि S-400 रूस वापस ले जाए ताकि F-35 की डील हो सके अमेरिका के साथ। अब ये F-35 की डील क्यों करना चाहते हैं अर्दोगन, तो इसके पीछे कारण भी देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इजराइल ने अब गाजा में शांति के लिए ग्रीस की सेना को एंटर कराना शुरू किया है। मतलब ग्रीस की सेना एंट्री लेगी, इस तरीके के प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। लेकिन तुर्की को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तुर्की की सेना को ये नहीं चाहते हैं कि गाजा मामले में किसी भी तरीके से घुसे। अब इसके साथ साथ अर्दोगन की नींद इसलिए भी उड़ रही है कि इजराइल ने ग्रीस, साइप्रस के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाना शुरू कर दिया है। जो गठबंधन सेना का गठबंधन होगा, करीब 2500 सैनिक हमेशा तैयार रहेंगे, वायुसेना खास तौर पर। अगर साइप्रस पर हमला करने की कोशिश की तुर्की ने या अर्दोगन ने, तो फिर अर्दोगन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर देंगे। तो यहाँ अर्दोगन को चैलेंज मिलने शुरू हो गए हैं। इसलिए आप जो ये सुर में बदलाव देख रहे हैं, यही वजह है बदलाव की भी। पर इसी बीच भारत ने तुर्की का एक बड़ा तमाशा बना दिया है। दो चीजें हुई है अभी हाल में जो खास तौर पर तुर्की को टारगेट में भी रख रहा है। पहली चीज आपने देखा, पीएम मोदी ओमान गए और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में मोहर लगा। अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में मोहर के बाद भारत को एक बहुत खास
फायदा होने वाला है। दरअसल ओमान ने साल 2016 से मार्बल ब्लॉक्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा था, कहीं पर भी ये नहीं बेच रहे थे। लेकिन अब भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ओमान ने भारत को खास छूट दी है। ये पहला देश है जिसके लिए ओमान ने ये प्रतिबंध हटाया है। आयात कोटा सिस्टम के तहत होगा। इसका उद्देश्य भारत में कच्चे मार्बल ब्लॉक्स आयात करके घर के अंदर ही यानी भारत में ही स्थानीय प्रोसेसिंग होगी और फिर इसे टाइल्स और फ्लोरिंग का उत्पादन भारत में होगा, न कि खरीदा जाएगा। मार्बल ब्लॉक्स ओमान से खरीद कर लाया जाएगा और यहाँ पर ही टाइल्स वगैरह तैयार किए जाएंगे। पहले क्या होता था, पहले ये तुर्की से आता था, लेकिन अब तुर्की को यहाँ रिप्लेस करने की कोशिश हो रही है और भारत के घरेलू उद्योग के लिए ये एक बड़ा ही बेहतरीन कदम है। तुर्की के ऊपर से धीरे धीरे निर्भरता को हटाया जा रहा है। हालांकि ये पहला झटका है, इसके अलावा एक दूसरा झटका भारत ने दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। ये तस्वीर क्या है कि जो तुर्की के अर्दोगन थोड़ी देर पहले वीडियो में ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम किसी दूसरे देश के मामले में नहीं पड़ते हैं, किसी के पचड़े में नहीं पड़ते हैं, वो अर्दोगन भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हथियार दे रहे थे। भारतीय सेना द्वारा तुर्की का बना हुआ इहवा 2 कामिकाजी ड्रोन को दिखलाया गया है। ये वही ड्रोन है जिसे पाकिस्तान ने लॉन्च किया था और भारत ने इसे टारगेट करके मार गिराया था। और ये कब दिखाया जा रहा है? 16 दिसंबर के अवसर पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में खास तौर पर दिखाया गया, जब 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए गया। इहा 2 एक सिंगल यूज अटैक अनमेन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, यानी कि ड्रोन है जो कामिकाजी क्लास का है। इसे सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। टारगेट के ऊपर मंडराता है, चक्कर लगाता है और फिर टारगेट की तलाश करता है और टकराने पर विस्फोट कर देता है। इसमें 10 kg का पेलोड होता है जो टकराव पर फटता है। खैर, तुर्की में बना हुआ ये ड्रोन पाकिस्तान द्वारा लॉन्च किया गया था। ये एक स्वार्म ड्रोन और मिसाइल हमले का हिस्सा था जो भारतीय नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। कहा जाता है कि इसे लाहौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लॉन्च किया गया और संभावित टारगेट पंजाब का जालंधर था। भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणालियों ने इसे 10 मई 2025 को 2000 मीटर की ऊंचाई पर मार गिराया और अब इसे फिर से ठीक ठाक करके इसे दिखाया जा रहा है कि देखो यही है तुर्की का वो ड्रोन जिसे हमने मार गिराया और जिस ड्रोन के बलबूते आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में तुर्की वाहवाही लूट रहा था। खैर, तुर्की लगातार पाकिस्तान को मदद भी दे रहा है। अभी तुर्की ने पाकिस्तान को नया मदद दिया है, एक नौसेना के जहाज का निर्माण करके। इस तरह की संभावनाएं बहुत आगे बढ़ेंगी। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि भारत और इजराइल कई मौकों पर साथ आते हुए दिख रहे हैं। खैर, आगे आने वाले दिनों में आपको और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।